नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। लाल किताब ग्रामर सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। LKG सीरीज के नाम से मैंने ये सीरीज बनाई है, आप लोगों को ढूंढने में आसानी होगी। तो हम लाल किताब ग्रामर 1941 से चर्चा कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो पेज 456 है, लाल किताब 1941 का। और इसमें अपन पेज 4 को ही अभी आज लेंगे, क्योंकि ये जो पेजेस हैं लाल किताब के शुरू के जो 4-5 पेजेस हैं वो इतने ज्यादा सो कंसाइज में लिखा गया है कि अगर हम इसकी डिटेल में अगर हम बात करने लग जाए तो कई घंटों का लेक्चर है। लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट फॉर्म में, सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में, जिस ढंग से लाल किताब 1941 कंसाइज रूप से लिखी गई है वैसे ही मैं अपना कमेंट्री और उसको जो समझाऊंगा वो भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में ही आपको समझाऊंगा। और ये एक ऐसे पेजेस है कि जिसमें लाल किताब में पंडित जी ने ये बताया कि कैसे कॉस्मिक एवोल्यूशन हुआ और कैसे व्यक्ति का जन्म होता है, मतलब इसका क्या सिंक है कॉस्मिक एवोल्यूशन का और जन्म कुंडली का, आदमी के बीच में इनमें में क्या रिलेशन है। जैसे वेद में एक टर्म आता है कि तत् पिंडे यत ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है यानी जो हमारे शरीर में है एज इट इज उसी लॉज उसी तरीके से वो ब्रह्मांड में भी वैसे ही विस्तार है। जो हमारा विस्तार शरीर में है वही विस्तार जो है ब्रह्मांड में है। तत् पिंडे यत ब्रह्मांड, उस कंसेप्ट को ही यहाँ पे अलग तरीके से समझाया गया है। और इसको लगभग मैंने अभी तक देखा नहीं किसी को भी प्रॉपर तरीके से डिकोड करते हुए, और बहुतों ने इसको डिकोड किया है। जो बहुत सीनियर लोग हैं उन्होंने कोशिश की है इसको डिकोड करने के लिए, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीके से आप इसको समझाता हूँ। और अब मैं लेता हूँ लाल किताब 1941 पेज 4। पेज 4 है आगाज। आगाज का मतलब जो इसका बेसिस है वो इसमें बताया गया है। तो इसमें पहली लाइन क्या लिखा हुआ है? हुकुम विधाता जन्म मिले तो लेख ज्योतिष बन जाता है। लाल किताब बच्चा ग्रह चाली किस्मत लेके आता है। तो आपको जो इस लाइन में जो लिखा हुआ है, हुकुम विधाता जन्म मिले तो लेख ज्योतिष बतलाता है, यानी कि हुकुम विधाता यानी विधाता के हुकुम से जातक का जन्म होता है। यानी पूर्व जन्म के जो उसके कर्म है उसके आधार पे ये जन्म उसका होता है, ये इसका मतलब है। तभी विधाता का हुक्म का मतलब यही है कि पूर्व जन्म में जो आपने काम किए, कर्म किए, उसके अनुसार पाप पुण्य का जो बैलेंस है उसके हिसाब से आपका जन्म होता है। हुक्म विधाता जन्म मिले तो लेख ज्योतिष बतला। और जब जन्म हो जाता है तो हम जन्म कुंडली बना लेते हैं या हस्तरेखा में वो छाप आ जाती है। उसके आधार पे, उसके जन्म होने के आधार पे जो है हम इस ज्योतिष से हम उसका इस जन्म का लेख बताते हैं कि पूर्व जन्म का ये पाप पुण्य लेके आया तो इस जन्म में इस तरह का जीवन में फलित होगा, इस सुख दुख इस प्रकार से प्राप्त होंगे। ये बात यहाँ पे पहली लाइन में बताई। दूसरी लाइन में क्या? लाल किताब बच्चा ग्रह चाली किस्मत साथ लेके आता है। तो लाल किताब बच्चा ग्रह चाली, बच्चा यानी कि जो बच्चा के जो जन्म हुआ है वो ग्रह चाल के कारण हुआ, यानी मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स के कारण हुआ है। और किस्मत साथ ले आता है, यानी किस्मत वो साथ लेके आता है। ये बात मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो अच्छी बुरी हर तरह का जो पाप पुण्य का जो बैलेंस है, किस्मत का मतलब यहाँ पे हुआ पाप पुण्य का बैलेंस, वो साथ लेके आता है। तो ये बच्चा ग्रह चाली, ग्रह चाली का मतलब तो सिंपल सा होता है मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, है ना। तो लाल किताब में जो मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स की जो गणना की गई है वो 35 साला चक्कर है, 36 साला चक्कर है, वर्षफल है। इनके जरिए हम मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स की जजमेंट लेते हैं। और लाल किताब बच्चा ग्रह चाली का इसका बहुत अच्छा एक डेफिनेशन जो है लाल किताब 1940 में और अरमान में भी, ये अरमान नंबर 1 में, तो मैं आपको वो शेयर करके बताता हूँ। लाल किताब 1940 में अरमान नंबर 1। और ये जो मैं अरमान फरमान जो मैं ले रहा हूँ वो मिल्क क्लास बागला जी का जो ट्रांसलेशन है उनकी किताब से मैं ले रहा हूँ। उन्होंने पब्लिक के लिए वो ट्रांसलिट्रेशन कहना चाहिए, उर्दू से हिंदी में जो कन्वर्ट किया, सबसे कम गलतियां उसी में है। बाकी में काफी गलतियां पाई जाती है, इसमें सबसे कम गलतियां। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? लाल किताब के मुताबिक बुलंद आसमान की आखिरी हद और पताल की गहराई पे
से घिरे हुए दरमियानी खाली खलाव या आकाश में गैबी और जाहिरा हवा के दोनों जहानों के आने जाने के कुल रास्तों को जन्म मनन की गांठ लगा देने वाली चीज बच्चा कहलाए। बच्चे कहलाए, बच्चे की क्या डेफिनेशन है ये यहाँ बताई गई है कि आप जो ब्रह्मांड है पूरा, उस ब्रह्मांड की आसमान की आखिरी हद यानी हाईएस्ट जो उसका पॉइंट है वो, और पाताल की गहराई यानी जो उसका लोएस्ट पॉइंट है। देखो यहाँ पे जब हम हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये 3 डायमेंशनल हम बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल। और इसको एक तरह से लाल किताब में आप आगे आप जाएंगे तो बुद्ध का अंडा भी बोला गया। उस कॉस्मिक जो पूरा जो कॉस्मिक यूनिवर्स है उसको अंडा का स्वरूप माना है ना, उसको अंडे की तरह मान के फिर उसको व्याख्या एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है पंडित जी ने लाल किताब में। तो यहाँ पे जो बात बता रहे हैं कि जो हाईएस्ट पॉइंट है और जो लोएस्ट पॉइंट है वो पूरा घिरा हुआ है, उस हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट से दरमियानी खाली जगह है यानी आकाश है पूरा। और वो जो आकाश है, खाली जगह है, उसमें गैबी और जहीरा हवा के दोनों जहानों के आने जाने के कुल रास्तों को जन्म मरण की गांठ लगा देने वाली चीज बच्चा कहलाई। यानी कि उस पूरा कॉस्मिक जो सिस्टम है हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट वाला, और उसमें जो गैबी और जाहिरा दो एनर्जी है, यानी कि गैबी का मतलब हो गया एक तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी, और जाहिरा का मतलब हो गया जो एक तरह से फिजिकल एनर्जी जो हमें दिखाई देती है, जो सामने हमारे सामने हो, वो जो एनर्जी है वो उन दोनों की एनर्जी के मिलने के कारण, और उस दोनों के एनर्जी के मिलने के कारण और एक रास्ता है यानी कि सिंक है कि आप पूर्व जन्म से ये जन्म वापस आप जन्म ले रहे हैं। एक उस दोनों एनर्जी यानी नेकी और बदी, उस एनर्जी के मिलने से एक रास्ता के थ्रू आपका एक गांठ लग जाती है, यानी आत्मा को एक गांठ मिल जाती है, और वो जो चीज है फिर बच्चा बन जाती है। ये बात यहाँ बताइए। अब इसको मैं आपको थोड़ा इजी तरीके से समझा देता हूँ कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लाल किताब है, जो कॉस्मिक जो है पूरा जो ग्रह की जो कुंडली है, जो कुंडली हम जो बना रहे हैं उसके 2 पॉइंट है, एक हाईएस्ट पॉइंट है, एक लोएस्ट पॉइंट। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, वो खाना नंबर 12 है, ये मैं बताना चाहूँ। और जो जो उसका लोएस्ट पॉइंट है लाल किताब में, उसको खाना नंबर 6 बताएंगे। तो खाना नंबर 12 बृहस्पति का है और खाना नंबर 6 जो है वो बुध का है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जो कोई भी ग्रह जब उच्च होता है, एक्साल्टेड स्टेटस में आता है, तो वो हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है। और जो कोई भी ग्रह नीच होता है, यानी उसका जो बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो वो जो है नीच कहलाता है। मतलब एक्साल्टेड स्टेटस और डेबिलिटेशन स्टेटस, इन दोनों की भी बात यहाँ पे कर ली। इसके अलावा जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो 2 तरीके से परिलक्षित होता है, यानी सामने आता है। वैसे ही लोएस्ट पॉइंट भी 2 तरीके से परिलक्षित होता है, सामने आता है। तो यहाँ पे एक बात तो ये बता दी कि हाईएस्ट और लोएस्ट 2 पॉइंट है। कोई भी सर्कल, कोई भी पैराबोलिक सर्कल होगा तो उसका हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है ना। यानी कि कुछ जीवन में बहुत खुशी होगी और जीवन में बहुत गम होगा, उसके बीच में ही पूरी जिंदगी चलेगी। कोई भी बात हो, हर दुनिया में कोई भी बात हो, उसका अच्छा और बुरा ये 2 पॉइंट होते हैं। यानी कि एक गुड थिंग होती है, एक इवल थिंग। तो ये जो 2 पॉइंट है, खुशी और गमी, वो इस बात को यहाँ पे इंडिकेट किया गया। और ये दोनों बात जो है राहु केतु से इंडिकेट होती है। खाना नंबर 12 में राहु का पक्का घर है और केतु उच्च होता है, और खाना नंबर 6 में केतु नीच होता है और केतु का पक्का घर भी है और राहु उच्च होता है। तो इस तरीके से ये दोनों बात यहाँ पे की गई है। और खाना नंबर 12 बृहस्पति है और खाना नंबर 6 जो है बुध का है। तो ये इसमें ये जो प्लैनेट है बृहस्पति, बुध, राहु, केतु, इन 4 प्लैनेट को यहाँ पे विशेष तौर से लिया गया इस पूरे क्रिएशन प्रोसेस में। जो आदमी का इस जन्म से पूर्व जन्म से इस जन्म में जो उसका रास्ता बन रहा है, वो जो आ रहा है, इसमें इन 4 प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट लाल किताब बोलती है। इसके अंदर 2 बात और बताइए कि जो गैबी और जाहिरा जो स्थिति है वो बृहस्पति की है। यानी बृहस्पति आपको क्या करेगा, बृहस्पति एक ऐसा एनर्जी है ब्रह्मांड के जो ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा का मतलब ब्रह्म यानी कि
क्रिएशन, उत्पत्ति। जो उत्पत्ति है उसमें दो ताकतों से वो उत्पत्ति होती है। एक तो उसमें गैबी ताकत होती है, यानी स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जिसमें आत्मा वगैरह सब आ गया, मन, आत्मा, बुद्धि वगैरह सब। और एक होता है जाहिरा, जो फिजिकल एनर्जी होती है ना। तो ये दो बातें यहाँ पे बताई गई है, गैबी जो दिखाई नहीं दे, जाहिरा जो दिखाई दे। इन दोनों एनर्जी से, उन दोनों की प्राण शक्ति से बच्चे का जन्म होता है। और ये जो पूरा कॉस्मिक बाइंडिंग बताई गई है, ये आकाश जो है, जो बृहस्पति, जिसकी बृहस्पति की दोनों एनर्जी है, ये बृहस्पति की एनर्जी और ये जो पूरा गोल जो दायरा बन गया, जो एक लिमिटेशन बन गई है, वैसे तो इनफाइनाइट है, लेकिन जब बच्चा जन्म लेगा तो वो अपना एक लिमिटेशन वाला दायरा लेके आएगा, है ना। जैसे ही वो बच्चा जन्म लिया तो उसका एक लिमिटेशन बन गई, वो एक ब्रह्मांड के अंग से एक इंडिविजुअल फॉर्म आ गया। तो वो जो इंडिविजुअलिटी है, वो बुद्ध की बात बताई है, वो बुद्ध की अक्ल है, उसी को यहाँ पे बताया गया। अब मैं इसका दूसरा एक और जो एक और पेज है, वो भी मैं आपसे शेयर करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये नेक्स्ट पेज में, बुध आकाश और बृहस्पति हवा की गांठ लगाकर बांध लेने वाली चीज को बच्चा गिना। तो यहाँ भी इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि बुध आकाश है और बृहस्पति हवा। तो यह जो और आने जाने का जो रास्ता है, आने जाने का रास्ता क्या है, वो राहु केतु है ना। तो हवा क्या है, हवा हमारी सांस है, जो हम प्राण ले रहे हैं। तो जो हमारे प्राण आ जा रहे हैं, वो जो रास्ता है, वो रास्ता राहु केतु का। यानी जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं, तो लेना जो है वो राहु है, छोड़ना जो है केतु है। सांस का लेना राहु है, सांस का छोड़ना केतु है। और ये सांस ही एक ऐसी चीज है, ब्रेथ जो हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जो हमें इस जाहिरा स्थिति और जो गैबी शक्ति है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन देती है। यही वेद बोलते हैं कि हम सांस के थ्रू ही दोनों चीजों से कनेक्टेड है। आत्मा और जीव का जो कनेक्शन है, वो सांसों के थ्रू है, वो राहु के। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है कि बृहस्पति जो है हवा और बुध आकाश। तो बुध यहाँ आकाश क्या है, यहाँ पे आकाश का मतलब है स्पेस, जिस डायमेंशन में आपका जन्म हुआ, आपका जो संसार, आपका जो प्रकृति है, थर्ड हाउस। यहाँ पे जब हम बुध की बात कर रहे हैं तो थर्ड हाउस की बात कर रहे हैं, यहाँ बृहस्पति की बात कर रहे हैं तो हम नाइन्थ हाउस की बात कर रहे हैं। तो थर्ड हाउस जो है वो आपका एनवायरमेंट है, जहां आपका जन्म हुआ है। आपका पूरी परिस्थिति, जैसे आप किस परिस्थिति में, आप किस देश में आपका जन्म हुआ है, और आपका क्या मोहल्ला है आसपास का, वो जो परिस्थिति है, पूरा एनवायरमेंट है, वो है थर्ड हाउस, बुध आकाश। और नाइन्थ हाउस क्या है, आपका देव है, यानी कि आपकी किस्मत। तो उस दोनों के कारण, थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस के कारण व्यक्ति का जन्म होता है। तो सारा जो गेम है वो थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 12th हाउस का, ये पूरा ब्रह्मांड का और बच्चे का जो जन्म होने का जो सिंक बताया गया, वो यहाँ पर यही बताया गया। आगे मैं इसी बात को युक्तेश्वर, स्वामी युक्तेश्वर जी ने बड़े अच्छी तरीके से अपने शब्दों में कही है, वो भी मैंने सोचा आपको बता दूं। A child is born on that day or at that hour when the celestial rays are in mathematical harmony with the individual karma. His horoscope is the challenging portrait revealing his unalterable past and his predictable and his probable future result. Probable future results. ठीक है। तो ये जो probable future result, इसलिए लाल किताब को भी इल्म में क्याफा बोला गया, यानी कि हम जो है अनुमान लगा के ही हम अपना रिजल्ट बता रहे हैं। और लाल किताब में भी ग्रह फल और राशि फल की बात की गई है। तो जो हम अनऑल्टर्ड पास्ट भी है या अनऑल्टर्ड रिजल्ट जो फ्यूचर में मिलने वाला है, वो ग्रह है, ग्रह फल है। और जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो राशि फल है। और ये जो बात यहाँ बताई गई है, इसी बात को यहाँ पे ग्रह चाली जो शब्द है उसको यूज किया गया है कि कैसे हार्मोनिक रिलेशन हो जाए पूर्व जन्म के और इस जन्म के, मैथमेटिकल हार्मोनिक रिलेशन स्थापित होता है, तब बच्चे का जन्म होता है। तो ये दोनों बात यहाँ पे बताई गई है। अब मैं आप वापस उस पेज पे आ जाता हूँ। तो आपने देखा कि बच्चा ग्रह चाली और किस्मत साथ ले आता है। ये मैंने आपको क्लियर किया कि किस तरीके से ये ज्योतिष चल रही है। अब इसमें आगे क्या लिखा है, इस बच्चे की नन्ही मुट्ठी में पकड़ा देव आकाश है, भरा खजाना जिसके अंदर निधि सिद्धि की माला है ना, निधि सिद्धि की माला। यानी वो, अगर वही मैं आपको जो थर्ड हाउस और
नाइन्थ हाउस की बात कर रहा था, तो ये तो आपका हो गया थर्ड हाउस। देव का मतलब यहाँ पे थर्ड हाउस है, और आकाश का मतलब यहाँ पे नाइन्थ हाउस, सॉरी, देव का मतलब यहाँ पे नाइन्थ हाउस है, आकाश का मतलब यहाँ पे थर्ड हाउस है। ऐसे भी लाल किताब में आप जब आगे पढ़ेंगे तो थर्ड हाउस को आकाश बोला है, ट्वेल्थ हाउस को आसमान बोला है, और इन दोनों में बहुत फर्क है। आसमान का मतलब तो हाइट है, यानी उच्च का स्टेटस और नीच का स्टेटस, और देव का मतलब और आकाश का मतलब है एक इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में आपका जन्म होगा। तो आकाश और आसमान में बहुत फर्क है, इस बात को आप समझ लें। तो आकाश यानी थर्ड हाउस, देव का मतलब नाइन्थ हाउस, यानी वो उसके हाथ में नन्ही मुट्ठी, मुट्ठी का मतलब जो उसके हाथ के अंदर जो पूरा उसका भविष्य है, उसके अंदर देव और आकाश दोनों छुपे हुए हैं, यानी उस हवा भी बंद है और स्पेस भी है। उसकी किस्मत भी है उसके हाथ में, और उसको किस एनवायरमेंट में उसका जन्म हुआ है वो भी है इसके हाथ में। तो भरा खजाना जिसके अंदर निधि सिद्धि की माला है, तो यहाँ पे हाथ के अंदर जो है वो एक खजाना लेके आता है जब बच्चा का जन्म होता है, उसमें निधि और सिद्धि है। अब निधि सिद्धि क्या चीज है? नौ निधि को ग्रह 9 माना है, सिद्धि 12 राशि है। 9 निधि को ग्रह 9 माना है, सिद्धि 12 राशि है। 9 जबरम जब 12 गिनते होती माला पूरी है। तो 9 निधि का मतलब यहाँ पे हो गया 9 ग्रह, यानी निधि का मतलब होता है ट्रेजर, खजाना। जो खजाना है वो 9 ग्रह है। 9 ग्रह का मतलब हो गया 9 प्रकार की नॉलेज, 9 टाइप्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि खजाना हमेशा नॉलेज होता है। और खजाना यहाँ पे बहुत तरीके से है। 9 ग्रह, क्या ग्रह जिस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस रिश्तेदार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या उससे संबंधित जो भी चीज रिप्रेजेंट हो रही है, वो सब खजाना है। वो खजाना लेके वो आया। और सिद्धि का मतलब हो गया 12 राशि। सिद्धि जो है 12 राशि को बोला गया, यानी कि जो 12 हाउसेस, जो कुंडली में 12 घर बनाते हैं हम, वो सिद्धि है। क्योंकि सिद्धि का मतलब क्या है? आप वहां पे एफर्ट डालेंगे। सिद्धि का मतलब जहां आप एफर्ट डालें और फिर उसको आप प्राप्त कर लें, सिद्ध कर लें। आप वहां मेहनत करेंगे फिर उसको प्राप्त कर लें, या जहां हम मेहनत करेंगे हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे। जब हम रिजल्ट को एक्सपीरियंस करने लग जाए, भावना, हाउस क्या है? आपकी भावना है, यानी आप उसको एक्सपीरियंस कर लें। तो जो हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, वो 12 टाइप का एक्सपीरियंस होता है, और वो 12 प्रकार का जो एक्सपीरियंसेस है उसको हमने 12 हाउस में हमने उसको डिवाइड कर दिया। और 9 निधि यानी 9 प्रकार के जो जीवन में लोग हमें मिलते हैं, 9 प्रकार की जो नॉलेज हमें प्राप्त होती है, 9 प्रकार की जो हमें स्किल्स प्राप्त होती है, ये हमारा खजाना है। हम उसकी नॉलेज स्किल्स को यूज करते हुए और उसको हम एफर्ट्स देके हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये उसकी रिद्धि सिद्धि की माला, वो खजाना लेके आता है। इसलिए लाल किताब में ये बोला है कि जो ग्रह फल है, यानी जो निधि है, ये फिक्स है, इसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते। यानी कि जो आपका खेत है वो तो आपका सिद्धि वाली जगह हो गया, हाउस हो गया, और उसमें जो पानी आ रहा है, जो पानी आ रहा है वो भी आपका निधि है, और जो खेत है वो भी फिक्स है, वो भी एक तरह से निधि ही है, लेकिन वो सिद्धि वाली जगह है जहां पे आप एफर्ट डालो। जो पानी और खेत, ये दोनों फिक्स है, लेकिन इस दोनों का जब हम उपयोग कर रहे हैं, उपयोग करके जो हम रिजल्ट ले रहे हैं, वही हम ऑल्टर कर सकते हैं। तो वो ग्रह फल और राशि फल वाला कंसेप्ट यहाँ भी थोड़ा सा बताया। 9 जबरब जब 12 गिनते होती माला पूरी है, तो यानी कि 9 into 12 ग्रहों का रिजल्ट लाल किताब में बताया गया है कि 9 प्लैनेट्स और 12 राशि, 9 into 12 108 जो रिजल्ट्स बताए गए हैं, उससे पूरी माला होती है। यानी उसके जीवन में सारे सीक्वेंस, लाइफ के जो सीक्वेंसेस है, हर प्रकार का जो उसका एक्सपीरियंस है, वो इस जन्म में उसको मिल जाता है। राइट। इसके आगे क्या लिखा है? राहु केतु जो पाप गिने हैं, ग्रह सबको वो घुमाता है, बुध अकेला दो को चलावे, घूमते पर वो बुध में है ना। ये बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं वापस आपको समझाता हूँ। ये पहले लाइन से वापस है कि राहु केतु जो पाप गिने। तो राहु केतु क्या है? पाप गिने। इसको पाप का मतलब ये है कि जो हम पूर्व जन्म से सुख दुख लेके आ रहे हैं, पाप पुण्य लेके आ रहे हैं, वो राहु केतु। तो राहु जो है पाप है, केतु जो है पुण्य है। राहु को बोला गया बद, केतु को बोला गया नेक, है ना।
तो ये जो डेफिनेशन है, यानी कि बृहस्पति के दो पॉइंट्स है, जाहिरा और गैबी। तो गैबी जो बात है वो केतु के अंडर में आती है, और जाहिरा जो बात है, दुनियावी बातें जो है, वो राहु के अंडर में आती है। और गैबी जो दुनियावी नहीं है, जो दिखाई नहीं देती, वो स्पिरिचुअल मैटर जो है, वो केतु के अंदर आती है। तो अब क्या हम बात कर रहे हैं, किताब क्या बोल रही है कि बृहस्पति के दो पार्ट, बृहस्पति के दो पार्ट क्या है, पाप और पुण्य। तो व्यक्ति का जो जन्म क्या होगा, उसका पाप पुण्य के बैलेंस से उसका जन्म होगा। तो इसलिए बृहस्पति दोनों को चलाता है, पाप और पुण्य, कि वो कितना पाप कर रहा है या कितना पुण्य कर रहा है। हम बृहस्पति और राहु केतु की पोजीशंस को जब अगर हम कुंडली में चेक करेंगे, तो उससे हमें ये समझ में आएगा कि ऐसा व्यक्ति दुनियावादी सुख की तरफ भाग रहा है या स्पिरिचुअल सुख की तरफ भाग रहा है, या दोनों दोनों की तरफ जा रहा है, दोनों का बैलेंस है या नहीं। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन राहु केतु और बृहस्पति से पता चलेगा। और इसमें क्या लिख रहे हैं कि राहु केतु, ये मतलब ये तो गुरु के दो पार्ट हो गए, पाप और पुण्य। गुरु क्योंकि किस्मत है, किस्मत दो चीजों से बनती है, पाप और पुण्य से। तो पाप ज्यादा होगा तो बदकिस्मती होगा, पुण्य ज्यादा होगा तो किस्मत वाला होगा। इसलिए गुरु के तो ये दो पार्ट बन गए, बिल्कुल ये क्लियर है। अब उसमें क्या, घूमते वो बुध में है, घूमते वो बुध में है। बुध क्या है, अक्कल, अक्कल का दायरा, अक्कल का दायरा। अक्कल का दायरा का मतलब आपका जो एग्जिस्टेंस है, जो आप जिस आकाश में हो, आपका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिस माहौल में आप हो, उसमें आप अपनी मर्जी से जो अक्कल यूज करते हो, जो डिसीजन मेकिंग होती है, वो बुध है। तो राहु केतु जो घूम रहे हैं, यानी राहु क्या है, सोच विचार, जो आप सोचते हो, जो विचार करते हो, जो आपकी मन में मर्जी है, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो तो है राहु। और केतु क्या है, जब आप एक्शन लेते हो, कोई भी, पांव को बोला गया, केतु को पांव बोला गया, यानी जब आप एक्शन लेते हो, आपने एक विचार कर लिया, एक लक्ष्य धारित कर लिया कि मैं ये करूंगा, और फिर उसका आप उसके लक्ष्य की तरफ जब आप बढ़ते हो, पैर है, कदम कदम बढ़ाना, तो वो जो एक्शन लेना है, वो केतु का पार्ट है। तो ये किस में घूम रहे हैं, अक्कल से, क्योंकि आप अक्कल के दायरे में ही आप सोच रहे हो और अक्कल के दायरे में ही अपना एक्शन ले। तो यहाँ पे इस बात को बताया गया है कि जब आदमी अपनी मनमर्जी करता है, उसके मनमर्जी करना मतलब सोचना और फिर एक्शन लेना, वो मनमर्जी करना है, वो तो बुध के दायरे में कर रहा है। और जो किस्मत है, उसके अंदर बुध भी है, और मतलब किस्मत जो है उसमें गैबी भी है और जाहिरा भी है, लेकिन बुध में नॉर्मली जाहिरा पार्ट जाता है। खैर, मैं इस पे तो नहीं आना चाहता जिसमें जाहिरा पार्ट जाता, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अक्कल के दायरे के अंदर राहु केतु घूमता है, और गुरु का दो पार्ट है, राहु और केतु, पाप पुण्य, इन दोनों के कारण से गुरु का निर्माण होता है, यानी केतु किस्मत का निर्माण होता है। और यही बात 3, 6, 9 और 12 के अंदर फिट होती है। वैसे भी आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 3, 6, 9 और 12 जो है वो पास्ट हाउसेज है, पूर्व जन्म के हाउसेज। और जो केंद्र होता है 1, 4, 7 और 10, इस जन्म का इन्वायरमेंट को इंडिकेट करता है ना। 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12 पूर्व जन्म के इन्वायरमेंट को इंडिकेट करता है, और 1, 4, 7 और 10 इस जन्म को इंडिकेट करता है, इसलिए उसको लगन का केंद्र बोला जाता है। तो वही बात यहाँ पे बताई है पंडित जी ने। मैं आगे इसमें कुछ और बताता हूँ। तो आगे अपन चल रहे हैं, 7 हो या 9 या माला 84, ये माला शब्द नहीं है, यहाँ पे माया शब्द है। तो माया 84, फर्क दो ही का है, ऊपर नीचे जगत के अंदर झगड़ा इन दो ही का है। तो यहाँ पे जो झगड़ा है, यानी पाप का मतलब यहाँ राहु केतु के कारण ही व्यक्ति का जन्म होता है। बाकी 7 ग्रह तो उसको एक्सपीरियंसेस देते हैं, और इस जन्म से दूसरे जन्म, फिर जन्म पे जन्म लेना, ये जो जन्म और पुनर्जन्म का जो साइकिल है, ये राहु केतु के हाथ में ही है। और ये जो जन्म होने का जो कारण है, वो बुध और बृहस्पति है, यानी आप अपनी मर्जी चलाना और किस्मत बनाना। ये किस्मत और देव और आकाश का झगड़ा है, या अक्कल और किस्मत का झगड़ा है। अक्कल और किस्मत का झगड़ा बार बार लाल किताब में बताया गया है। तो ये झगड़ा इस तरह से दो का बताया है यहाँ पे। पाप अगर सब दुनिया छोड़े, 7 ग्रह बच जाते हैं, राशि 12 और 7 ग्रह नरक 84 काटते हैं। ये आप फिर से यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताइए कि
अगर हम राहु केतु को छोड़ दें तो 7 प्लैनेट्स ही रह जाते हैं, और ये 7 प्लैनेट इंटू 12 राशि कितना बनेगा? 84। तो हम कहते हैं ना 84 लाख योनिया है। तो ये 84 लाख योनिया क्यों है? क्योंकि राहु केतु तो जन्म पुनर्जन्म का साइकिल है, वो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट है। यानी कि आपके जीवन में बहुत अच्छा कुछ अनुभव हो रहा है या बहुत खराब जो अनुभव हो रहा है, जो हम दोनों एक्सट्रीम पॉइंट में जाते हैं। जब कोई पेंडुलम चलता है तो एक इधर की तरफ एक्सट्रीम होता है, एक इधर की तरफ एक्सट्रीम होता है। तो ये जो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो राहु केतु, ठीक है, ये बिल्कुल हर ग्रह के, मंगल बद मंगल ने, बुध बद बुध में, बृहस्पति बद बृहस्पति ने, हर ग्रह के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं क्वालिटीज के, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो वो जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो राहु केतु। इसमें भी एक और डिफरेंस है कि अगर दुनियावादी पॉइंट्स में एक्सट्रीम है, यानी कि जो शरीर से सुख प्राप्त होता है उसके बहुत एक्सट्रीम सुख प्राप्त होना, शारीरिक, और शारीरिक बहुत एक्सट्रीम दुख प्राप्त होना, है ना। दुनियावादी बहुत ज्यादा सुख प्राप्त होना और दुनियावादी बहुत ज्यादा दुख प्राप्त होना किसी भी ग्रह, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, तो वो राहु के अंडर में आता है। क्योंकि राहु जो है दुनियावादी एक्सट्रीम सुख या दुनियावादी एक्सट्रीम दुख दे सकता है। उसी तरीके से स्पिरिचुअल लेवल पे गैबी अगर हमें बहुत ज्यादा कोई चीज सुख प्राप्त होनी है तो वो हाईएस्ट लेवल, जैसे आदमी को मोक्ष हो जाना, एनलाइटमेंट हो जाना, वो हाईएस्ट गैबी सुख। तो जो गैबी सुख है हाईएस्ट लेवल का वो केतु देता है। और लोएस्ट मतलब बहुत लोएस्ट लेवल का जो दुख है, गैबी दुख, वो केतु नीच है, यानी कि वो उसका लोएस्ट है। यानी कि केतु नीच का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो है भगवान में विश्वास ही नहीं करता, वो बिल्कुल भी गैबी बात पे विश्वास नहीं है। तो इस ढंग से हम ये दे सकते हैं कि दुनियावादी सुख दुख का लेन देन जो है वो राहु केतु है, दो एक्सट्रीम पॉइंट, और गैबी जो सुख दुख का लेना देना है वो दो एक्सट्रीम पॉइंट, वो जो है केतु बता रहा, केतु नीच। लेकिन ये हर ग्रह की प्रॉपर्टीज है ना। जैसे हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र के अंदर हम ये कहें कि शुक्र हमें, क्योंकि दुनियावादी सुख का ग्रह है, तो इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट जो चलेगा वो राहु केतु से ज्यादा चलेगा। वहां पे केतु का तो राहु का ज्यादा होगा। और अगर हम बृहस्पति की, अगर हम मोक्ष की, स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं तो वहां पे केतु का रोल ज्यादा आ जाता है, जो खासकर बृहस्पति वाले केस के अंदर आप देखते हैं। तो ये बात मैं आपको बताया कि राहु केतु को हमने कैसे इन्वॉल्व किया। ये दो एक्सट्रीम पॉइंट है, तो इसको तो हमने छोड़ दिया। तो क्या बचा? राशि 12 और 7 ग्रह से नरक 84 काटते हैं। तो ये नरक 84 के, तो नरक 84 यानी 84 लाख योनिया है। पहला तो ये बताया इसमें कि हम 84 लाख योनिया काटते हैं, लेकिन ये 84 लाख योनिया हम इसी जन्म में काट लेते, ये बात यहाँ बताई गई। हम जब सांस लेते हैं, सांस का लेना राहु है और सांस का छोड़ना केतु है। ये बात लाल किताब में बताई गई है कि सांस का लेना राहु और सांस का छोड़ना केतु है। तो जो हमारा पूरा जीवन काल है, उस पूरे जीवन काल में हम 84 लाख सांस लेते और छोड़ते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है वो 84 लाख का है, क्योंकि आप इसको 12 इंटू 7 किया है इन्होंने। तो ये नरक 84, ये 12 इंटू 7 का मतलब 84, और 84 के आगे लाख लगा दिया गया वैसे ही। तो आप इसका अगर आप पर डे का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कि हम कितनी सांसें लेते हैं पर डे, इसकी पूरी एक कैलकुलेशन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दी हुई है। मैं इसको अभी यहाँ पे दोबारा से नहीं लेना चाहता, मतलब अभी यहाँ लेना नहीं चाहता वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कोई भी बात, लेकिन ये बेसिकली आपकी सांसों की गिनती को यहाँ पे इंडिकेट किया है कि आप राहु केतु को अगर हम छोड़ दें तो ये ग्रह आपको पूरा नरक 84 ये कटवा देगा, और कटवाने के बाद फिर आपका दोबारा जन्म हो जाएगा, फिर आप दोबारा से एक दूसरी नरक 84 काटेंगे। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो मैंने आज हम टॉपिक को यहीं पर ही होल्ड करेंगे, और इसके बाद मैं दोबारा से आपको उसके आगे की बात बताऊंगा। तो जो मुख्य रूप से जो मोटी मोटी बात यहाँ बताई गई है कि राहु केतु बुध और बृहस्पति, ये 4 प्लैनेट के कारण आदमी का जन्म और पुनर्जन्म होता है। और उसके जो मेजर हाउसेस हैं वो है 3, 6, 9 एंड 12। 6 और 12 जो है वो आपके लाइफ में हाईएस्ट और लोएस्ट सुख को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। अगर हम दुनियावादी सुख की बात करें तो 6th हाउस जो है, हम वहां पे अपने एफर्ट्स डाल के, अपने मन मर्जी से जो हम चाहते हैं, हमारी जो इच्छाएं है, वो एफर्ट्स डाल के 6th हाउस से हम दुनियावादी सुख हाईएस्ट लेते हैं, और 12th हाउस को में हम स्पिरिचुअल सुख
को हाईएस्ट लेते हैं, ठीक है। और दुनियावादी दुख जो है हमें 12th हाउस से मिलते हैं, और स्पिरिचुअल दुख यानी आदमी जो है कर्म पे विश्वास करता है, बिल्कुल गैबी ताकतों पे विश्वास नहीं करता, तो वो जो है वो 6th हाउस से हम उसको इंडिकेट करते हैं। और 9th हाउस जो है हमारी अक्ल है, और 3rd हाउस जो है हमारा एनवायरमेंट है। सॉरी, 9th हाउस है हमारी किस्मत, सॉरी 9th हाउस जो है हमारी किस्मत है, या जिस घर में हम पैदा हुए हैं वो भी हमारी किस्मत है, ठीक है ना। जो हमारा कौन सा डीएनए लाइनेज है, हम किस धर्म में पैदा हुए हैं, ये हमारी किस्मत से हो रहा है कि हम ऐसे स्थान में पैदा हो रहे हैं, हम गरीब जगह पैदा हो रहे हैं, अमीर जगह पैदा हो रहे हैं। ये सारी बातें 9th हाउस तय करती है। और आपको किस प्रकार का इन्वायरमेंट मिल रहा है एक्शन करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, मन मर्जी करने के लिए, वो 3rd हाउस आपको बताता है। इसलिए 3rd हाउस को वहां पे आकाश बोला गया और 9th हाउस को देव बोला। तो ये पूरा इस पूरे 4 ग्रहों के पीछे और ये 4 ग्रहों से ये बात यहाँ पे बताइए कि कैसे आदमी का जन्म पुनर्जन्म होता है, कॉस्मिक रेवोल्यूशन। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।